नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पेशी से संबंधित क्लास लेकर आया हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के सवाल पूछे जाने हैं कि किस प्रकार से आपको पैसेज हल करना है और किस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो आप आइए, सभी जो चीज़ें हैं पैसेज को हल करने में जो भी मदद करती है वो आपने पिछले वाले जो भी क्लास थी उसमें देखा होगा। तो किस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप सभी तरीके बताए थे आपको पैसेज हल करने के। तो उसी क्लास को देखते हुए आज हम देखेंगे कि जो आज की क्लास होगी आपके जो आपकी बुक है गोल्डन रेज, उसके लेसन में से एक पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएंगे। तो उसमें उसी के अनुसार ये पैसेज आपके पॉजिटिव हेल्थ लेसन से संबंधित है। तो उसको देखेंगे हम कि किस प्रकार से आपके जो किताब के माध्यम से पैसेज आने वाले हैं उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो किताब के माध्यम से आपके दो पैसेज आने वाले हैं, तो 4 नंबर के 2 पैसेज हो जाएंगे। तो आपकी किताब के माध्यम से तो 2 आएंगे, तो 2 8 नंबर के आएंगे इसमें से। तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको 1 नंबर प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से करोगे आप, तो 1 नंबर आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। तो 4 नंबर का ये पैसेज आने वाला है आपकी बुक से। तो 2 पैसेज आएंगे, तो 4 यानी 8 नंबर के आपके पैसेज हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान दीजिएगा, जो पैसेज है इसको हल कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले बताया गया है कि किस प्रकार से आपको पैसेज को हल करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ पैसेज का आपको 2 बार पढ़ना है, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, तो समझ कर पढ़ना है। तो ऑन द अदर हैंड, अगर आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जितने भी आपको मीनिंग आते हैं उसको आप अच्छी तरह से हैंडल कीजिए, उसको जमाइए। 1-2 नहीं आता है तो उसको अर्थ को जमाइए और उसके अनुसार उन मीनिंगों का भी अर्थ निकालिए जो आपको नहीं आते हैं इसमें से। तो सबसे पहले आपको जो आपके पैसेज है, क्वेश्चन है, उनको ध्यान से पढ़ना है और उसका सही जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे जिस टेंस में पूछ रहा है आंसर भी उसी टेंस में आपको देना है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही आपको आंसर देना है। तो देखिएगा, ऑन द अदर हैंड, दूसरे अर्थों में। अब दूसरे अर्थों में आप इसका हिंदी अर्थ देख लो तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। इन द अदर, दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में, इन द डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील क्षेत्र होते हैं, विकासशील देश होते हैं, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, जो आपकी उसमें जो मानवीय अंतर क्रियाएँ होती, जो आपसी क्रियाकलाप होते हैं उनके अंतर्गत, तो उनके जो गुण हैं विद इन फैमिलीज, परिवारों के अंतर्गत, नेबर्स, पड़ोसियों के अंतर्गत, फ्रेंड्स, मित्रों के अंतर्गत, आर ओपन मोर पॉजिटिव, ज़्यादा क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। क्या बोलते हैं, ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। तो विकासशील जो भी देश है, क्षेत्र है, उनमें जो मानवीय क्रियाकलाप है, आपसी प्रेम भाव है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, विकासशील क्षेत्रों में पाया जाता है। किसके बीच में सकारात्मक पाए जाते हैं, फ्रेंड्स के बीच में पाया जाता है, नेबर्स के बीच में पाया जाता है, फैमिलीज के बीच में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है। तो सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें शेयर जरूर करना है। देखिएगा, हाउएवर, वैसे भी हालांकि बहुत जो दोनों होते हैं, द इन्वायरमेंटल, जो वातावरण संबंधी, एंड न्यूट्रिशनल, और पोषाहार स्टेटस, जो स्तर होता है ऑफ द पॉपुलेशन, उन लोगों का, आर लोअर, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। इनका पोषण क्या होता है, इन लोगों का पोषण, एक तो पोषाहार संबंधी और वातावरण संबंधी जो भी स्तर होते हैं वो निम्न होते हैं। क्या होते हैं भाई, निम्न होते हैं। तो इसलिए द पीपुल, जो लोग होते हैं, सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, तो ये लोग क्या होते हैं, ज़्यादा ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं। किससे, जो उनका निम्न स्तर का शारीरिक स्वास्थ्य होता है उससे वो क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए पर्सन फिजिकल हेल्थ पुअर, जब किसी एक व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट,
तो उसका अस्तित्व, जो सकारात्मक स्वास्थ्य का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसका जो स्तर होता है सकारात्मक स्वास्थ्य का, वो अस्तित्व में नहीं होता है। सो वी फाइंड, इस प्रकार से हम देखते हैं, हम पाते हैं दैट की पॉजिटिव हेल्थ, जो सकारात्मक स्वास्थ्य है, इज इलूडिंग मैनी ऑफ अस, तो हम में से कई लोग इससे पाने में वंचित हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ लिख लो आप, वंचित। क्या लिख सकते हो? वंचित होना, मतलब न पा सकना। इसका दूसरा भी अर्थ हो जाएगा न पा सकना, न पा सकना, न पा सकना। एग्जिस्ट का अर्थ लिख सकते हो आप, अस्तित्व। क्या लिख सकते हो भाई? अस्तित्व। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के उन लोगों के लिए असंभव नहीं है, टू अचीव, प्राप्त करना, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना विकासशील देशों के लोगों के लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं है, वे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा आप, आपके सामने ये पैसेज था, मैंने अच्छी तरह से आपका इसका ट्रांसलेट किया, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चनों को आंसर देना है, जवाब देना है। तो आपने एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, तो 2 बार या 3 बार जितना हो सके आपको इसको पढ़ना है और समझना है इसको कि इसके अंतर्गत क्या दे रखा है और किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है और इसका आंसर हमें क्या देना है। तो देखिएगा, वेयर इज द इंटरएक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स मोर पॉजिटिव। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पैसेज में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और जिस क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन जिस टेंस में दिया हुआ है, आंसर भी हमें उस टेंस में ही देना है। और मैंने ये भी बताया कि आधे से ज़्यादा, मतलब आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही मिलेगा, आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही मिलेगा, तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल लाइनें मिलान करनी है। तो देखिएगा, उससे मिलती जुलती लाइनों से आपका काम चल जाएगा। तो वेहर, अब वेहर पूछा है, इसका मतलब पूछा है कहाँ, कहाँ, क्या पूछा है भाई? कहाँ, स्थान का नाम पूछा है, जगह पूछा है। तो कहाँ पर, तो कहाँ पर इंटरएक्शन, पारस्परिक क्रियाकलाप होते हैं जो आपसी संबंध होते हैं, विदिन, विदिन बीच में, पीपुल परिवारों के बीच में, नेबर्स पड़ोसियों के बीच में, फ्रेंड्स मित्रों के बीच में, मोर पॉजिटिव ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, कि ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, मतलब ज़्यादा सकारात्मक कहाँ पे होते हैं? तो इसका आंसर देंगे हम। तो इज से शुरू हो रहा है, तो इज, इज मालूम, मतलब प्रेजेंट में आंसर देना है, प्रेजेंट टेंस में आंसर देना है। तो यहाँ से देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? द इंटरएक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स मोर पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर निकलने वाला है। तो आप आंसर दोगे तो ये बड़ा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा टी। तो यहाँ से स्टार्ट कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे। फिर इज कहाँ पे है भाई? सकारात्मक कौन से क्षेत्रों में? तो वहाँ पे लिख दोगे इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100%, एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी मिस्टेक होने वाली नहीं है एग्जाम के अंतर्गत। अगर आपने इसको 100% दिमाग लगा के देखा है, ध्यान लगा कर देखा है, तो 100 आपके जितने भी नंबर के पैसेज बनते हैं उनमें से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो इसको देखो, उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो द इंटरएक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स मोर पॉजिटिव के बाद में इज लगा दो, इसके बाद में लिख दो इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इज क्या? इन द से स्टार्ट कर देना आप, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाला आंसर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से हमने जवाब दिया है। तो देखिएगा, वाई, क्यों, कारण पूछ रहा है भाई, कारण, वाई का मतलब कारण, किस लिए, कारण बता रहा है आप, कारण बताए क्यों, बिकॉज आ गया भाई। पीपुल, देखो, वाई डू पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम पुअर हेल्प, जो उनके खराब स्वास्थ्य है, नीचे स्तर है स्वास्थ्य का, जो खराब स्वास्थ्य है वह पीड़ित है भाई। क्यों पीड़ित है? विकासशील क्षेत्रों के लोग पुअर हेल्थ से पीड़ित क्यों है, क्यों है भाई? तो यहाँ से स्टार्ट करोगे,
पीपुल, अब डू डज आ रहा है यहाँ पे, डू डज कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने आंसर देना है। पीपुल इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, अब बिकॉज क्योंकि क्या लिख सकते हो भाई, बिकॉज क्योंकि, तो यहाँ पे लिख दिया आपने बिकॉज क्योंकि, तो लिख दो बोथ द एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आर लोअर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर बनने वाला है, तो यहाँ से लिख दो बिकॉज क्योंकि, ये दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर अवश्य मिला होगा, क्योंकि उनका क्या कारण है खराब स्वास्थ्य का नीचा स्तर होना, क्यों पीड़ित है वो लोग, क्योंकि उनका जो भी वातावरण और पोषाहार संबंधी जो भी स्तर है वो क्या है, निम्न है, नीचा है, तो इसलिए वो लोग पुअर हेल्थ से ग्रसित है, किससे, सकारात्मक स्वास्थ्य से ग्रसित है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल कमज़ोर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, जिस सभी को बताना है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पैसेज को हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखो व्हाट क्या, इसका अर्थ है क्या, पूछ रहा है क्या, वस्तु पूछ रहा है, क्या, क्या कोई चीज़ पूछ रहा है, कोई शब्द पूछ रहा है, तो इसका जवाब शब्दों में देना है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप बता सकते हो क्या, क्या प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखो उनके लिए इज़ नॉट पॉसिबल, क्या संभव नहीं है भाई, फॉर पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोगों के लिए क्या संभव नहीं है प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे बता दो आप, तो क्या हो जाएगा देखिएगा आप, तो इसमें देखो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, तो ये बन जाएगा आपका आंसर, 100% आपका आंसर निकलेगा थर्ड वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना विकासशील देशों के लोगों के लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं है, वे कैसे भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्ड वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, केवल आपको क्या जो ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज, अब यहाँ पे लगा दो टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, तो लिख सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगने वाला है, लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर ठोकना है। तो ये थर्ड वाला आंसर मिल गया। अब देखो इसमें फाइंड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से ढूंढिए द वर्ड, वो शब्द जिसका अर्थ ये हो, जिसका अर्थ इसका अर्थ बनता हो, वंचित, इसका अर्थ क्या है बेटा, वंचित, वंचित होना या न पा सकना, न पा सकना। तो देखो अब वंचित होने का अर्थ किस पैसेज में से वो शब्द निकालो, वर्ड्स निकालो, तो मीनिंग निकालो, तो इलूडिंग क्या आ जाएगा इसका आंसर, इलूडिंग आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इलूडिंग, क्या निकलेगा भाई, इलूडिंग, इलूडिंग। तो यहाँ पे लिख दो ELUDING, इलूडिंग होता है वंचित होना। तो ये था आपका पैसेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, और इससे ज़्यादा हम आपको इससे बेहतर से बेहतर आपको देने में बहुत मेहनत करने वाले हैं आपके लिए। तो ध्यान से इसको लाइक और शेयर करना है। तब तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।